दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईटीटी भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार की संयुक्त पहल से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दुर्ग में आईटी पार्क के विकास और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित हुआ। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस आईटी पार्क में दुर्ग में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। शहर के युवाओं को अब बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, इस कार्यक्रम में दुर्ग महापौर अलका बागमार, कलेक्टर अभिजीत सिंह भी मौजूद रहे। दुर्ग महापौर ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच आईटी पार्क दुर्ग में प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस एमओयू के तहत दोनों पक्ष आईटी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास, स्टार्टअप्स को समर्थन और कौशल विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। दुर्ग को एक नई सौगात मिलने जा रही है। आईटी पार्क का आज एमओयू साइन हुआ है, जरा इसके बारे में बताएं। कैसे? अब हम लोग शुरू से चुनाव घोषणा पत्र हम कहे थे कि दुर्ग में आईटी पार्क खोलेंगे और लाखों जो इंजीनियर्स हैं, जो घर से बाहर, अपने गांव से बाहर, अपने शहर से बाहर, अपने राज्य से बाहर, जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, उनका एक सपना था अगर आईटी पार्क दुर्ग भिलाई में हो जाए तो जो अपने माँ पिता, अपने परिवारजनों से दूर बच्चे हैं, उनके अपने मूल निवास में एक नौकरी का एक बड़ा मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और लगातार प्रयास किए 35 कंपनियां एमयू कर रही है और बहुत जल्द इस महीने के अंत तक आईटी पार्क चालू हो जाएगा। आईटी पार्क की सौगात मिलने जा रही है दुर्गवासियों को। जो नए युवा हैं उनको किस तरह का रोजगार इसके माध्यम से देख रही हैं? देखिए, जिस तरह से सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं दुर्ग शहर को और धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे शिक्षा मंत्री को कि उन्होंने हमारे दुर्ग शहर में आईटी पार्क लेके आए हैं। और युवा जो हमारे यहाँ से पढ़ाई करके बाहर जाते हैं नौकरी की तलाश में, मुझे लगता है कि यहाँ ये रोज़गार का बहुत बड़ा माध्यम है। यहाँ युवाओं को रोज़गार मिलेगा और रोज़गार के साथ साथ ही चूँकि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अपने घर परिवार में ही रहेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात है। सबको बहुत शुभकामनाएं। दुर्ग को सर नई आईटी पार्क मिलने जा रहा है, एमओयू आज साइन हुआ है। रोजगार के कितने नए अवसर देख रहे हैं इसके माध्यम से? आईटी पार्क जो दुर्ग में आज आ रहा है, ये राज्य का अपना पहला आईटी पार्क है जो इस तरह से आ रहा है। इस आईटी पार्क में आईटी और आईओटी संबंधित जो भी रोजगार हैं, अवसर हैं, वो सब यहाँ पे रहेंगे। कंपनियाँ हैं, करीब हम 100 कंपनियों को इस आईटी पार्क में, जो आईटी पार्क की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उसमें 100 कंपनियों तक आ सकते हैं। 35 कंपनियों ने अपनी सहमति प्रदान की है। ऐसा अगर हम मान के चलें कि एक कंपनी में 10 से 15 भी छात्रों को, शुरू में छात्राओं को या युवाओं को लिया जाता है, तो भी ये संख्या 1000 के ऊपर चली जाएगी। और अगर आने वाले 1-2 सालों में 1000 हमारे यहाँ के युवा अगर आईटी और आईटी पार्क से रिलेटेड जो भी वर्क है उसमें अगर जुड़ते हैं तो ये एक बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ये एक शुरुआत है। इसके बाद वो यहाँ से निकल करके अलग अलग जगहों पे, राज्यों में जाएंगे। और अभी आईटी पार्क और कंपनियाँ बनाने की पहल हो चुकी है। सेमीकंडक्टर जैसी इंडस्ट्री भी आज छत्तीसगढ़ में आ रही है। तो एक तरह से हम इसे 2 रूप में देखते हैं, तुरंत रोजगार आईटी संबंधित और आईओटी संबंधित, और दूसरा एक प्रिपरेशन है, एक तैयारी है अपने छत्तीसगढ़ को आधुनिक बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर स्टेट बनाने के लिए, जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनको यहाँ पे लाने के लिए एक अच्छी शुरुआत है ये। जी महापौर जी, आज आपने किस तरह की जमीन की मांग रखी है कलेक्टर महोदय और मंत्री महोदय के समक्ष, क्या है वो? देखिए, हमारे दुर्ग शहर में उरला क्षेत्र है। उरला क्षेत्र में लगभग 40,000 स्क्वायर फीट, 40 एकड़ 45 एकड़ लगभग 45 एकड़ की ज़मीन है जो बंजर पड़ी हुई है और धीरे धीरे करके लोग उसको कब्जा करते जा रहे हैं। तो मैं कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दी हूँ कि उस ज़मीन को निगम को दिया जाए ताकि हम उद्योग मंत्री से उसकी डिमांड रख सकें। छोटे छोटे जो उद्योग हैं वहाँ हम चला सकें, ताकि लोग, जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं,
उनको यहाँ रोज़गार मिले, उनके घर में रोज़गार मिले। सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं दुर्ग नगर निगम में। सुरक्षा को लेकर आप लोग क्या नया करने जा रहे हैं कि माहौल जो है वो नित निरंतर हत्याएं हो रही है वो थम? देखिए, इससे एसपी साहब से बात हुई है, इसके लिए वो कानूनी व्यवस्था है जो उसको बना रहे हैं।